नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं लाइव हरियाणा 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जैसे जैसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां भी एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के नेता लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में पन्ना प्रमुख कार्यक्रम कर अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी लगातार हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच जाकर लोगों के मन को टटोलने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ से विधायक और पूर्व संसदीय सचिव शारदा राठौर ने सेक्टर 3 पहुंचकर हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में सेक्टर 3 स्थानीय निवासियों ने सैकड़ों की संख्या में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने इलाके की समस्याओं को रखा। इस मौके पर शारदा राठौर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की रीति और नीतियों से लोग परेशान हैं। दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। वहीं शारदा राठौर ने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास नारा देती है, परंतु उनके नेता हैं वह सबका साथ लेकर वोट तो ले लेते हैं, परंतु सिर्फ विकास अपना ही करते हैं। वहीं शारदा राठौर ने कहा कि आने वाले 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सभी प्रदेशवासियों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी और 500 में घरेलू सिलेंडर दिया जाएगा। लाइव हरियाणा 24 न्यूज फरीदाबाद से हिमांशु की खास रिपोर्ट। मैडम, आज सेक्टर 3 की पॉकेट में कार्यक्रम रखा है, क्या कार्यक्रम है और इससे कितना फायदा मिलने वाला है? देखिए, यहाँ हमने जन समस्याओं को लेकर कार्यक्रम रखा था। जन समस्याओं पे चर्चा करेंगे और भारी तादाद में इन समस्याओं को बताने के लिए जुटे। बहुत लोगों ने अपनी समस्याएं यहाँ पर भी बताई और बहुत लोगों ने मुझे टेलीफोनिक संदेश देकर भी अपनी समस्याएं बताई और हमारे सभी साथियों ने उन समस्याओं को ध्यान से सुना है। हमने वो समस्याएं नोट भी की हैं और हम उन समस्याओं के समाधान के लिए जब भी हमारी सरकार आएगी भरसक प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है उसमें कोई जुमलेबाजी शामिल नहीं है। हम जनता से जुड़कर जनता की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं और समय आने पर जब जनता हमें इस लायक बनाएगी तो उनका दिल से हम समाधान करेंगे। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, तीनों ने मिलकर संकल्प पत्र तैयार किया है जो हमने यहाँ जनता को दिया है और उन संकल्पों को सरकार आने पर हम पूरा करेंगे। नगर निगम का जो ये घोटाला है, इस घोटाले को भी हम चुनावी मुद्दा बनाएंगे और जो भी, चाहे वो पीने के पानी की समस्या है, चाहे वो बिजली की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की समस्या है, चाहे वो गंदगी के अंबार की समस्या है, सारी समस्याओं को लेकर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और आज ये हमारा दूसरा कार्यक्रम था, हाथ से हाथ जोड़ो समस्याओं पर चर्चा। तो इसकी शानदार कामयाबी को देखते हुए हमारा हौसला बढ़ा है और हम अगला कार्यक्रम भी जल्दी ही ऑर्गेनाइज करेंगे। क्या लगता है इस तरीके के कार्यक्रम से लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं, क्या अपनी समस्याओं को जो है वो रख रहे हैं आप लोग? आज मैंने देखा कि जो कभी भी अपने घरों से निकल कर नहीं आते थे, आज वो लोग, वो चेहरे आज हमारे सामने बैठे थे, क्योंकि 9.5 सालों में जनता त्राही त्राही कर रही है। हर वर्ग का बुरा हाल है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, व्यापारी है, महिलाएं हैं, छात्र हैं, बुजुर्ग हैं, सभी परेशान हैं। तो सब अपनी समस्याओं को बताना चाहते हैं और वो कांग्रेस पार्टी की तरफ बहुत आशा भरी नजरों से देख रहे हैं और जहां भी हम जा रहे हैं जनता बहुत उत्साह के साथ हमें सम्मान दे रही है। आपके चुनाव लड़ने को लेकर के बड़ा संशय है लोगों में, क्या कहें? ये संशय हमारे विरोधी फैलाते हैं, लेकिन बार बार मैं यही कहती हूँ कि शारदा राठौर बल्लभगढ़ से ही चुनाव लड़ेगी और हर हाल में चुनाव लड़ेगी। आपने घोटाले की सरकार बताया है बीजेपी की सरकार को, जबकि सत्ताधारी पार्टी कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। कौन सा विकास हो रहा है फरीदाबाद बल्लभगढ़ के? जनता तो जानती है कि बीजेपी के नेताओं का विकास हो रहा है। अच्छे दिन की बात करते थे,
जनता के तो बुरे दिन आ गए, बीजेपी नेताओं के जरूर अच्छे दिन आए हैं। इन्हीं का विकास हो रहा है, इन्हीं के काम हो रहे हैं, इन्हीं की कोठियां बंगले खड़े हो रहे हैं, इन्हीं के होटल पे होटल खड़े हो रहे हैं। आज किससे खड़े हो रहे हैं? सबको मालूम है, बताने की आवश्यकता ही नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। क्या लगता है आने वाले समय में क्या रहेगा हरियाणा का हाल? आने वाले समय में 100% हमें जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हम लोकसभा में भी 10 की 10 सीटें जीत कर आएंगे, हम विधानसभा में भी जीतेंगे और नगर निगम में भी हमारे सभी प्रत्याशी जीत कर आएंगे। थैंक यू। आप इस सेक्टर 3 में आज 9.5 साल हो गए आपको सत्ता में आए, क्या 9 बार भी यहाँ की समस्याओं पर चर्चा करने आए हैं? नहीं आए। क्या आए हैं मूलचंद शर्मा जी समस्याएं पूछने? नहीं आए। तो आप मूलचंद शर्मा जी से जरूर पूछना कि हमारे कामों का, हमारे विकास का क्या हुआ, मीठे पानी का क्या हुआ, आपके वायदों का क्या हुआ, आपके खोखले नारों का क्या हुआ, आपके स्लोगनों का क्या हुआ, क्या वो सारे जुमला है? तो भाई जुमलेबाजों को हम वोट नहीं देंगे, ये खुल के आपको कहना होगा और ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करना होगा। ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये हमारे जब गाड़ियाँ आती सवेरे उसमें डाला करें, कृपा करें। गाड़ियाँ यहाँ आती, गाय खाती हैं और कितना बड़ा पाप होता है, उसमें गंदगी रहती है। इसलिए इस कूड़े को अपना जो हमारी गाड़ियाँ लगी हैं उसमें कृपा करके डाला करें, यही आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। का दिन है। बहन जी शारदा राठौर जी आज हमारे छत्तीसगढ़ में सबके सामने उपस्थित हुई हैं। 1992 में इस सेक्टर 3 छत्तीसगढ़ का जो वर्ग तबके के प्लाट मिले थे, किसी लोगों ने आज तक भी इनके अलॉटमेंट पर ध्यान नहीं दिया। मेरी तो बहन जी से यही प्रार्थना है, आपकी सरकार ने प्लॉट दिए थे और आप इनका अलॉटमेंट करा के हमको देंगे। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल लाइव हरियाणा न्यूज 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।